चैनल अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो नो कांटेक्ट के लिए है। अगर आपके पर्सन से आपका काफ़ी अर्से से कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जज़्बात रखते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। आपके नो कांटेक्ट जिससे है वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ। आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं? अगर मैं ये बोलूँ कि इस वक़्त तो उनके अंदर कोई पावर ही नहीं है, या आप हो सकता है आप काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं, वो काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसके जो अपने के अपनी एनर्जी बिल्कुल खो चुका है। अपने हाँ, बिल्कुल। देखिए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कोई एक पर्सन है, हो सकता है इस गैप में, इस अरसे में उनको एक पर्सन ऐसा है जिसका दिल बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है और जिसने के अपनी सारी हिम्मत खो दी है। हो सकता है या आप हों या वो भी हो सकते हैं, बट एक पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है थोड़ा बहुत बीमार भी हो। ठीक है, और देखते हैं मज़ीद। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ऐसे कोई एक आधी कोई बात नहीं थी, बट ऐसा लग रहा है कि आपके कोई बहुत ज़्यादा बातें थी। हो सकता है लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, यानी कि काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशन काफ़ी अफेक्ट हुआ है। दूसरों की वजह से शायद आपका रिलेशन इफेक्ट हुआ, इसलिए आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ठीक, यानी कि करंटली मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन इस वक्त हर्ट हैं, इस वक्त कि उनको अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। एंड ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे पर्सन के दबाव में हो जो बहुत पावरफुल है। इस तरह की कोई सिचुएशन उनके साथ लग रही है। ठीक, मज़ीद देखते हैं कि इन फ्यूचर आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए, इन फ्यूचर तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। आपके लिए उनके जो हैं, जो ख्यालात हैं ना, वो अच्छे हैं। वो इस सेंस में अच्छे हैं कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये इसके साथ जो मेरी एनर्जी है या इसके साथ जो मेरी अटैचमेंट है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो उनके लिए आप एक एक ऐसी फाउंडेशन है जिनके साथ उनको एक रिलैक्सेशन फील होती है और एक पीस फील होता है। वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही पीसफुल इंसान खुद के लिए समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि वो किसी 3 पर्सन्स को या 4 लोगों को, किसी न किसी पावरफुल इंसान को बीच में ला के इस मसाइल को हल करें, या किसी न किसी से के थ्रू कांटेक्ट करें, या किसी न किसी को बोला हुआ है कि तुम उस पे नज़र रखो या तुम उसके बारे में मुझे बताते रहो। यानी कि कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप के बीच में आएगा तो ये मसाइल इन फ्यूचर ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत काम में बिज़ी रहते हों, या उनके ऊपर उनके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको वो बड़े अच्छे से मैनेज करके अच्छे पैसे कमाते हैं। यानी कि फाइनेंशियली अच्छे और स्टेबल हैं और मेहनती हैं, और उनको मेहनत करना आती है। उनको जानते हैं कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। वो फाइनेंसिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो अपने के इस मसले को भी अच्छे से मैनेज करेंगे, यानी कि वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हो सकता है कि वो थोड़े से अपने अंदर खुद बहुत विल पैदा करें, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें बात करने की, लेकिन वो हो नहीं पाता। ठीक है, और हम अब ये देखते हैं कि वो आपके लिए करंटली सोचते क्या हैं, उनके कैसा इंसान समझते हैं वो आपको। हम्म हम्म हो सकता है कि वो आपको इस बारे में सोचते हो कि आप उनसे कुछ छुपाते हैं या उनको सब चीज़ें बताते नहीं हैं। हो सकता है वो ये सोच के आपसे नाराज़ हो गए हों। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने उनसे छुपाई हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप उनको बतानी चाहिए थी, आपने नहीं बताई। इसके लिए वो चाहते हैं कि ये चीज़ें उनको उनको परेशान करती है, इसकी क्लैरिफ़िकेशन वो चाहते हैं, इसकी जस्टिफ़िकेशन वो चाहते हैं। इसके अलावा अम, उ आप हो सकता है उनके आस-पास रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, उनको पता है आपकी, लेकिन आस-पास होते हुए भी वो आपसे कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि अ, उ उनको शायद कहीं न कहीं ये डाउट था कि आपने या तो उनसे कुछ कुछ न कुछ छुपाया है, कोई चीज़ें ऐसी थी जो आपने उनको नहीं बताई हैं, या कहीं न कहीं उनको ये लगा कि मुझे धोखा हुआ है, ये मेरे साथ ये फ़ेथफुल नहीं था। लेकिन कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। हालांकि मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी करीब हैं, या फिर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, एक दूसरे को अप्रोच करना इतना मुश्किल नहीं है, बट कुछ उनके दिल में ऐसी बातें हैं जिसकी जस्टिफिकेशन चाहिए उनको, यानी कि उनको क्लैरिटी चाहिए कुछ चीज़ों में। ठीक है, लास्ट टू कार्ड्स देख लेते हैं हम फॉर ओवरऑल रीडिंग। लास्ट टू कार्ड्स फॉर ओवरऑल रीडिंग। देखिए, हो सकता है कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारी ऑप्शंस हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यानी कि ये लगता है कि दोनों अम, या फिर एक पर्सन, या मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं कि दोनों के पास या तो ऑप्शंस बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, जिनकी वजह से दोनों एक तरफ नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी के चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों जो है ना एक एक जगह पे नहीं आके खड़े होते, क्योंकि दोनों में वो इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक दूसरे के मसले को समझें, एक दूसरे के साथ जो हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करें। सो आप देखें, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑप्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे से स्विच कर जाते हैं, या तो उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, वर्क बहुत होता है, कुछ ना कुछ है जहाँ से उनको स्विच हो जाते हैं वो एकदम से। आप हैं, आपके पास हो सकता है ऑप्शंस बहुत हैं, आप उस साइड नहीं क्यों, कभी उधर उधर नहीं तो कभी इधर, यानी कि एक चीज़ पर आप लोगों का फोकस नहीं है। आप दोनों के पास ज़िंदगी में शायद ऑप्शंस बहुत हैं, आप लोगों के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं। यही लग रहा है मुझे दोनों का, कि दोनों की वो फाउंडेशन बन ही नहीं सकी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ और है आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा था। ठीक है, तो हम अब फाइनल आपके लिए एक मैसेज भी देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज है, अगर कोई हमें मैसेज मिल सके तो।